ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बेहद के बाप के तुम बच्चे बने। असल में तो हम हैं निराकार के ही बच्चे, लेकिन पहले भूले हुए थे। अब बाबा ने ज्ञान दिया है। अब ये बात भूलो मत, मैं आत्मा निराकार का बच्चा हूँ। ये बात अब भूलना नहीं है। मैं और मेरा का अंतर सदा बुद्धि में रखना है, सदा स्मृति में रखना है। इस शरीर को चलाने वाली आत्मा का बाप व निराकार परमात्मा है। जिस रीति हम शरीर के संबंधियों से मिलते हैं ना, तो अच्छा लगता है। किसी दिन किसी घर परिवार वालों को ना देखो, उनसे बात नहीं करो तो अच्छा नहीं लगता है, याद आती है। ऐसे अब अपनी आत्मा को भी परमात्मा से हमें घड़ी घड़ी मिलाना है। भक्ति मार्ग की रीति रस्म अलग बात है। हम सोचते हैं हम पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं तो हम भगवान से मिल रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उस रीति तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो, क्योंकि मेरा तो रूप ही निराकार है ना। आत्मा को परमात्मा से मिलना है तो आरती करके थोड़े मिलन होता है, फूल माला चढ़ा के थोड़े मिलन होता है। पाठ वगैरह करके माला आदि जो तुम जप रहे हो, मुझसे तुम मेरे से थोड़े मिल रहे हो। मंदिर गुरुद्वारे में जाने से तुम मेरे से नहीं मिल रहे हो, क्योंकि ये सब तो हम द्वापर युग से करते आए ना। अगर द्वापर युग से इन्हीं सभी तरीकों से हम भगवान से मिलते रहते सुबह शाम, तो हम इतने दुखी पापी क्यों होते। हम विकारों में फंसते ही नहीं, हम मोह माया में फंसते ही नहीं, माया अर्थात विकारों में फंसते ही नहीं। हमें कभी दुख नहीं होता, हम कभी अशांत नहीं होते, हम जीवन में सदा सुख तंदुरुस्त रहते। क्योंकि आज तक अभी तो खैर हम बाबा को निराकार रूप में याद करते हैं, मतलब उनसे मिलते हैं, तो आत्मा में धीरे धीरे जितना हम बाबा से निराकार रूप में मिलते हैं उतना प्राप्ति हो रही है। अगर सारा दिन हम बाबा के साथ रहेंगे तो आत्मा में जल्दी जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा जल्दी जल्दी सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता स्वरूप होती जाएगी। देखो, स्वरूप मतलब हमारे चलन में, बोलचाल, कर्मों में ये परमात्मा के गुण शक्तियां आती जाएंगी। कब? जब मैं आत्मा अपने बाप को निराकार रूप में याद करके उनसे मिलन मनाऊंगी। तो बाबा कहते हैं जिस तरह आप अपने शरीर के संबंधियों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, अब रोज, जैसे तो बाबा कहते हैं सारा दिन याद करो। चलो सारा दिन नहीं तो दिन में कोई टाइम फिक्स कर दो कि मैं इस समय पर मैं आत्मा अपने बाप से मिलन मनाऊं, अपने मन की सारी बातें करूंगी। लेकिन उस समय फिर आप माला आदि नहीं जपना, उस समय आप पाठ आदि या आरती वगैरह नहीं करना। उस समय आपको ऐसे नहीं सोचना कि मैं मंदिर गुरुद्वारे में जा रही हूँ तो बाबा से, भगवान से मिल रही हूँ। भले आप मंदिर गुरुद्वारे जाओ, लेकिन वहां पे भी शांति से बैठ के, मूर्ति को नहीं देखो ऐसे वैसे, शांति से बैठ के आत्मा को, अपनी आत्मा की स्मृति में रहकर निराकार परमात्मा को याद करके उनसे बातें करो। उनको अपने बारे में, अपनी परेशानी, दुख, जो भी आपको अंदर फीलिंग हो रही है वो सब उनको बताओ। जैसे हम अपने शरीर के संबंधियों से कुछ बात होती है तो कैसे उनको फोन करके या बैठ के मिलते हैं, सब बस बातें करते हैं। या कभी फंक्शन होता है तो हंसी मजाक, ऐसे मस्ती आदि, एंटरटेनमेंट वाली, ऐसे अब आत्मा को परमात्मा से अलग अलग रीति से मिलाओ।
कभी बाबा को अच्छी अच्छी बातें बताओ, बाबा तुमने ऐसे किया ऐसे किया। कभी अपनी दुख परेशानी, कभी अपने स्वभाव संस्कार, ऐसी बातें। कभी बाबा से रीति बोलो, बाबा आज ये काम करना है, चलो आपके साथ, आप बताओ कैसे कैसे करना है, चलो आज इधर चलना है। इस रीति अब निराकार परमात्मा से निराकार आत्मा को मिलाना है। लेकिन विधि क्या है? स्वयं को आत्मा समझ पाप को निराकार रूप में याद कर। बाकी जो आप भक्ति का कार्य करते हो वो आपका अलग टाइम है, उसमें फिर हम भगवान से मिल नहीं रहे हैं, बस हम वो उनको तैयार, उनको मूर्ति के रूप में याद करके उनको तैयार कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, या उनकी जो भी आप पढ़ते हो वो पढ़ रहे हैं। वो मिलना नहीं हुआ। देखो अगर वो मिलना होता तो बरोबर हम आज इतनी दुखी परेशान नहीं होते। मतलब द्वापर से सत्य त्रेता में तो हमने भगवान को याद ही नहीं किया, आत्मा ने परमात्मा को, क्योंकि बाबा जो भी आत्मा को प्राप्ति करा रहे हैं, फिर आगे जो 2 युग आने वाले हैं उसमें आत्मा सदा खुश संतुष्ट रहेगी, उसको कोई प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहां पे कोई भक्ति भी नहीं होती है, ना ही कोई भगवान को याद करता है, क्योंकि भगवान को याद तभी किया जाता है। बच्चा अपने माँ बाप को याद कब करता है? जब उसको कुछ चाहिए। अगर उसको कुछ चाहिए ही नहीं तो सारा दिन वो अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ खेलता रहेगा, उसको माँ बाप की याद ही नहीं आएगी। उसके पास इतने टॉयज होंगे, सब फैसिलिटी आप बच्चों को दे दो, और अगर खेलने वाला बच्चा हो अच्छा, तो उसको अपने माँ बाप की थोड़ी याद आएगी। सारा दिन खेलता रहेगा, खाता पीता रहेगा। फिर माँ बाप उसको तैयार आदि करने में उसको माँ बाप चाहिए, या कोई चीज चाहिए तो वो बाबा को याद, अपने माँ बाप को याद करता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि सत्य त्रेता में तुम्हें सब कुछ होता है तुम्हारे पास, इसलिए तुम मुझे याद ही नहीं करते हो। द्वापर युग में तुम मुझे याद करना शुरू करते हो तो भी मेरे यथार्थ रूप से तुम मुझे याद नहीं करते हो, उस विधि से याद नहीं करते हो, तो तुम्हें प्राप्ति नहीं होती है। अब मैंने वो विधि बताई है, तो अब उस विधि से याद करो तो तुम्हारी आत्मा में प्राप्ति हो। बाप की याद रहने से आत्मा को इंद्रियों का परे वाला सुख भासता है। अभी तक तो हम इंद्रियों वाले सुख के ही अनुभवी है ना। अच्छा देख लिया, खा लिया, पी लिया, अच्छे बातें कर ली, मस्ती कर ली, घूम ली, ये इंद्रियों का सुख है। अभी तक हम यही सब कर रहे थे ना। यहाँ तक कि भक्ति भी जो हम करते हैं उसमें क्या होता है? इंद्रियों का सुख ही होता है ना। मूर्ति के दर्शन कर लिए, किसी देवी देवताओं के लिए व्रत आदि रख लिए उस दिन, ये सब क्या है? ये सब भी इंद्रियों का सुख है ना। इंद्रियों को ये सब चीजें देखकर पूरा पुस्तक आदि, शास्त्र आदि, ग्रंथ आदि, पाठ वगैरह पढ़ने में इंद्रियों का सुख प्राप्त हो रहा है। हाँ मैंने इतना पढ़ा आज तो मुझे संतुष्टि हो गई, मैंने आज अच्छे से आरती करी, अच्छे से भोग लगाया, अच्छे से पैदल आदि करके इस मंदिर गुरुद्वारे गई, ये सब भी इंद्रियों का सुख है। इंद्रियों को लग रहा है कि हाँ मैंने अच्छे से भगवान को याद किया, किसी भी रूप में किया, लेकिन आत्मा को सुख नहीं मिला, आत्मा को प्राप्ति नहीं हुई। वो प्राप्ति कब होती है? जब आत्मा अपने स्वरूप में टिक कर, यानी कि अपने को आत्मा समझे और उस निराकार को उस निराकार के रूप में याद करे, तब आत्मा को वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियों की प्राप्ति होती है, जो उसको चाहिए, जिसके लिए वो द्वापर युग से भगवान को याद कर रही है, इधर उधर भटक रही है।
तो बाबा कहते हैं ये भक्ति में इधर उधर जाना, इतना सब कुछ करना मतलब भटकना, क्योंकि आत्मा को प्राप्ति नहीं हो रही है। तो आप आत्मा को जो भी कुछ बोलता है ना, हाँ ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, इधर जाने से ये प्राप्ति होती है, इधर स्नान करने से ये होते हैं, तो आत्मा वो करने लग जाती है, लेकिन उसको प्राप्ति होती ही नहीं है। तो अब बाप को भूल जाने से मुझे आत्मा को वो सुख भी नहीं मिला है। अब बाबा हमें आए हैं फिर से वही वर्षा दे। हरदम याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ। सब भगवान के बच्चे हैं। कौन? आत्मा। तभी तो बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा रक्षा करो। भक्ति में भी भगवान को याद करने से मनुष्य आत्मा को प्राप्ति नहीं हो रही, तभी तो अभी तक गा रहे हैं कि आओ आओ आओ, हमें सुख दो, हमें शांति दो, हमारी रक्षा करो। हम तो पाठ पूजा कर रहे हैं ना, हमारे घर में भी मंदिर है, हम रोज मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, फिर भी हम किसको बुला रहे हैं आओ आओ। जब हम कह रहे हैं कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, सुबह उठ के उनसे याद कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, फिर भी हम किसको बुला रहे हैं कि आओ हमारी रक्षा करो, हमें सुख दो, हमें शांति दो। दो 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 कर रहे हैं। लोग कहते हैं आत्मा से परमात्मा, कण कण में भी भगवान है। तो जब कण कण में भगवान है, मेरे में ही भगवान है, तो मैं किसको बोल रही हूँ कि आके मुझे ये दो? मेरे अंदर ही तो बैठा है वो। तो मतलब मैं जो बोल रही हूँ, दोनों बातें अपोजिट बोल रही हूँ ना। एक जगह बोल रही हूँ कि कण कण में भगवान है, मेरे में भी भगवान है, तो दूसरी तरफ मैं बुला रही हूँ कि हे भगवान आकर मेरी रक्षा करो, मुझे ये सुख दो, मुझे शक्ति दो। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे स्वयं को ऐसे प्रश्नों स्वयं से पूछो। इसका मतलब मेरे अंदर और कण कण में भगवान नहीं है। इसका मतलब मैं रोज जो भक्ति कर रही हूँ, जो रोज मैं अलग अलग रीति से भगवान को याद कर रही हूँ, उससे मुझे वो प्राप्ति नहीं हो रही है और ना ही उससे मुझे भगवान रोज मिल रहे हैं। तभी तो मैं रोज रोज उनको बुला रही हूँ, आओ 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 मेरी रक्षा करो। मतलब वो मेरे साथ नहीं है ना, तो वो मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं उसको क्यों बुला रही हूँ? कभी तो उसने मेरी रक्षा की होगी, तभी तो मुझे याद है कि इस दुखों के समय में वही उसने मेरी रक्षा की थी। अब फिर से वो आके करेंगी, तो कब आएंगी, कैसे आएंगी, मैं कैसे पहचानूंगी उसको? तो वही समय अभी परमात्मा कह रहे हैं, अभी वही समय चल रहा है जब मैं स्वयं ही अपनी पहचान दे रहा हूँ कि अब मुझे बुलाना बंद करो, अब इधर उधर भटकना बंद करो, अब मुझे निराकार रूप में सदा अपने साथ रखो, अपने को आत्मा समझो। फिर देखो अगर आपको ये आदत पड़ गई ना और आपको सदा लगेगा कि हाँ मेरे साथ बाबा है, फिर ऑटोमेटिकली हमारा बुलाना बंद हो जाएगा। बाबा कहते हैं जो मेरे पक्के बच्चे बनते जाते हैं ना, जो जिनको निश्चय होता जाता है कि हाँ मेरे साथ मेरा बाबा है, वो कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे हे भगवान, हे ईश्वर आओ मेरी रक्षा करो, मुझे ये शक्ति दो। उनके मुख उनको ऑटोमेटिकली उनकी बुद्धि में होगा ही सी कि बाबा है ना, बाबा ये कर दीजिए, बाबा ऐसे, बाबा ऐसे, बाबा ऐसे। फिर ये पुकारना आप ही बंद हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बाबा से रक्षा कब होती है ये भी तुम्हें किसी को पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति कब आकर देते हैं, कैसे आकर ले देते। अब तुमने बाप को जाना है ना, मोस्ट बिलोवेड बाप है, अर्थात बहुत प्यारा बाप है, उनसे प्यारा कोई होता नहीं है। बाप को न जानने के कारण तुम आत्माएं कितने दुखी परेशान हो गए हो। अब बाबा मिला है ना,
अब समझदार बने हो तो अब सब दुख शांतियों से भी मुक्त हो जाओगे। माया रावण अर्थात विकारों ने तुम्हारा क्या हाल बना दिया है। बाबा कहते हैं अभी तो तुम जान गए ना ये रावण कौन है, माया कौन है। तो अब इन रावण माया, रावण अर्थात पांच विकारों को ही माया कहते हैं, धन को माया नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं अब इनको मेरी याद से भगा दो, अपनी आत्मा को इन सबसे मुक्त कर दो। मैं आया हूँ तुम्हें स्वयं की पहचान देकर इस रावण से मुक्त करने में आया हूँ। मैं हर 5000 साल में एक बार आकर इस सृष्टि पर सच्चा सच्चा दशहरा मनाता हूँ। लोग तो हर साल मनाते हैं, पर बाबा कहते हैं इस सृष्टि पर बेहद का दशहरा सिर्फ एक ही बार मनता है। अभी मन रहा है बाबा की शक्ति से सभी आत्माएं स्वयं को रावण अर्थात विकारों से मुक्त कर रही हैं। वो स्थूल रावण जलाने से कुछ नहीं होगा। स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने से ही मैं आत्मा रावण अर्थात विकारों से मुक्त हो सकूं। तो बाबा कहते हैं अब एक ही बार रावण को जला दो बाबा को याद करके। लोग तो कितना खर्चा करते हैं ना, कितना टाइम, कितना शोर शराबा, खर्चा कितना करते हैं। यहाँ बोलते हैं खाने के लिए धन नहीं है और वहाँ ऐसे ऐसे काम करते हैं, कितना खर्चा होता है ना। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ मनी। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे तुमने अपना पैसा गंवाया है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा इतना बड़ा रावण और इतना बड़ा प्रोग्राम करने। आप सब से किसी न किसी तरीके से ले लेती है ना। तो ऐसे ऐसे करके हमने, नहीं तो सोचो हमारे पास सत्युग में सोने हीरे के महल थे। तो चलो जनरेशन बाय जनरेशन धन तो बढ़ता जाता है। चलो द्वापर युग में हमारी प्योरिटी खत्म हो गई तो वो वैसा धन तो हमारे पास नहीं रहा, फिर भी होता तो सही। लेकिन बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग में जो अलग अलग ये सब करते हैं ना, जैसे अभी रावण जलाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके सोचो हमने द्वापर से ऐसे कितने प्रोग्राम किए, कितनी मूर्तियों के लिए खर्चा किया, फिर उसको पानी में डुबो दिया, कितने रावण जलाए होंगे, कितने अलग अलग त्योहार में अलग अलग जो चीजें करते हैं लोग, ऐसे हमने। और अलग अलग तीर्थों पे जाके लोग जाते हैं, कितना पैसा लगाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम आत्माओं ने अपना धन खत्म किया। बाबा आकर देखते हैं कि मैंने तो इन बच्चों को सोने हीरे के महल बना के दिए थे, अब तो इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, पहनने के लिए भी सोना नहीं। तो ऐसी हालत क्यों हो गई मेरे बच्चों की। तो बाबा खुद ही बताते हैं कि तुमने सारा धन अपना ऐसे ऐसे खर्च किया है और बहुत खुशी खुशी से। इसमें तुम्हें समझ तो थी नहीं, बहुत खुशी खुशी से अलग अलग रीति से हम हर साल अपना ऐसे ही धन गवाते रहते हैं। अब तुम बच्चों को फिर से मैं राजयोग की शिक्षा दे रहा हूँ। अर्थात आत्मा को भी शक्ति गुण समझ दे रहा हूँ। जितना तुम अपने अंदर शक्तियाँ गुण और समझ धारण करोगे ना, उतना तुम्हें सत्युग में स्थूल धन संपत्ति मिलेगा। फिर उसी स्थूल धन संपत्ति तुम्हारी सत्युग त्रेता में कायम रहेगी, फिर द्वापर कलयुग में आते आते खत्म हो जाएगी। ये 5000 साल का खेल हम ऐसे ही पता नहीं कितनी बार खेलते हुए आए। ये कोई पहली बार हम नहीं खेल रहे हैं, पहली बार बाबा से हम नहीं पढ़ रहे हैं, पहली बार फिर से हम सत्युग में जाने के लिए ये बाबा से राजयोग की शिक्षा नहीं ले रहे हैं। अनेक बार हमने ली, हर 5000 साल में एक बार बाबा ऐसे ही आकर हमें शिक्षाएं देकर बच्चा देकर जाते हैं। फिर हम भी जाएंगे बाबा के साथ, फिर हम चले आएंगे सत्युग की नई दुनिया में। बाबा कहते हैं 8 जन्म तुम सत्युग में लोगे,
20 जन्म तुम राम सीता के राज्य में लोगे त्रेता युग में, फिर उसके बाद तुम द्वापर में आओगे। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। आज यहाँ नर्क है, कल यहाँ ही स्वर्ग होगा। देखो स्वर्ग में भी तो देवी देवता होंगे ना, उनका भी शरीर तो 5 तत्वों से बना होगा, लेकिन सतो प्रधान तत्व होंगे। योग बल का पैदाइश वाला शरीर होगा। फर्क सिर्फ इतना ही है, और उनकी आत्मा पावन होगी। तो 5 तत्व तो इसी सृष्टि पर मिल रहे हैं ना, ऊपर कहाँ 5 तत्व मिलेंगे? ऊपर तो निराकारी दुनिया है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कई लोग जो समझते हैं ना ऊपर स्वर्ग है आसमान में, ऐसा नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। जबकि सब जयंती, सबके त्योहार यहाँ ही मना रहे हैं, तो यहाँ ही स्वर्ग होगा ना, ऊपर कहाँ से होगा? कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ नहीं है। क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट सब हेवन में थोड़े जाएंगे। अब बाप आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। जो बाबा से शिक्षाएं लेंगे स्वर्ग में आने के लिए, वो ही स्वर्ग में आ सकती है, बाकी कोई भी स्वर्ग में नहीं आएगा। सब धर्म वाले तो अपने अपने धर्म में आएंगे ना। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं कन्वर्ट होके और धर्मों में चली गई हैं, वो आकर बाबा का ज्ञान लेंगे वापस से, क्योंकि वापस से उनको स्वर्ग में पाठ बजाना है। सन्यासी लोग कहते हैं कि कोई सन्यासी की आत्मा शरीर छोड़ती तो कहते हैं ज्योति ज्योत में समाया। कोई फिर कहते हैं निर्वाण धाम में गया। निर्वाण में भी तो लोक है ना, वो भी निवास स्थान है आत्माओं का। ज्योति ज्योत में लीन होने की तो बात ही नहीं है। देखो अगर ज्योति में मिल जाए तो फिर आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो खेल ही पूरा खत्म हो जाए, फिर तो आत्मा इस ड्रामे में कभी आए ही नहीं। परंतु बाबा हमें कहते हैं बच्चे ये तो सोचो, कम से कम तुम कह रहे हो बनी बनाई बन रही है, हिस्ट्री मस्ट रिपीट, कहते हैं ना ये खेल चलता ही रहता है। फिर ये भी हम देख सकते हैं कि पहले तो सन्यासी कम थे ना, दिन प्रतिदिन लोग सन्यास ज्यादा ले रहे हैं। लोग ऐसे कर सन्यासियों की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। अगर पहले वाले सन्यासियों की आत्मा ज्योति ज्योत में समा जाती, निर्वाण धाम में चली जाती, मोक्ष को प्राप्त कर लेती, तो सन्यासी धर्म इतना बड़ा क्यों? तो कम हो जाना चाहिए था ना, खत्म ही हो जाना चाहिए था। लेकिन हर धर्म की वृद्धि होती जाती, कम नहीं होते हैं। तो दिन प्रतिदिन अलग अलग धर्मों में अलग अलग आत्माएं आती जाती हैं, फिर जल्दी जल्दी फिर बड़े होके फिर धर्म की वृद्धि करती हैं। तो मतलब जो जिस धर्म की आत्मा है वो अपने ही धर्म में आकर अपना पाठ बजाती है। कभी भी आत्मा ज्योति ज्योत में नहीं समाती है, कभी भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। अगर आत्मा ज्योति ज्योत में समा जाती है ना, तो हम जो ये उनका यादगार दिन आदि मनाते हैं, श्राद्ध आदि या वो उनकी बरसी आदि मनाते हैं, या जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा वो दिन मनाते हैं, अगर आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता तो ये दिन कभी नहीं मना। देखो अगर हमारा उनसे कोई हिसाब किताब रहा ही नहीं तो फिर हमें उनके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये जो भी हम बनाते हैं ये सब भी छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब आत्मा यहाँ ही कहीं है, उनसे हमारा कोई हिसाब किताब अभी रहा हुआ है, तभी तो हम ये सारी चीजें मनाते हैं ना, उनकी बरसी, उनका श्राद्ध, ताकि हमारा उनसे जो हिसाब किताब हो, या वो जो आत्मा जहाँ भी है उनके लिए हम अच्छी प्रार्थना करें, हमारा हिसाब किताब चुप हो जाए। अगर उनसे हमारा कोई और लेना देना हो तो वो हम उस दिन धन दान या खाना वगैरह दान करके अपना चुकतू कर लेते हैं। तो हर ये जो भी त्योहार आदि मने ना, इस सब का भी महत्व है, ताकि हमारा उनसे जो हिसाब किताब है वो चुकतू हो जाए,
क्योंकि धन भी तो होता है ना किसी किसी का। इसीलिए आत्मा कभी भी कहीं मोक्ष को नहीं प्राप्त करती। अगर आत्माएं ऐसे मोक्ष को प्राप्त कर लें या ऊपर स्वर्ग में चली जाएं, जैसे आजकल तो कितने सारे लोग शरीर छोड़ रहे हैं, कह रहे स्वर्गवासी हो गया। अगर स्वर्गवासी हो गया और लोग मानते हैं स्वर्ग ऊपर में है, तो भी तो दुनिया की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए ना। सन्यासियों की भी कम नहीं हो रही और जनरल पॉपुलेशन भी कम नहीं। घर में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, आपके घर में फिर तो बच्चे ही नहीं आते हैं ना, क्योंकि आपका किसी से हिसाब किताब रहा ही नहीं। सब आपके संबंधी आदि स्वर्ग में चले गए ऊपर, फिर बच्चे आदि कहाँ से आ रहे हैं? आपके इस दुनिया में पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ रही है? मतलब न तो कोई आत्मा ज्योति ज्योत में समा रही है, न ही कोई आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर रही है, न ही कोई आत्मा स्वर्ग में गई। बाबा कहते हैं नरकवासी आत्मा शरीर छोड़ती है तो अभी यहाँ पे ही आप ही के साथ अगर हिसाब किताब होता है तो आप ही के आसपास को दूसरा जन्म दूसरे संबंध से अपना हिसाब किताब तो कर रही है। ये सारी बातें हम समझ जाते हैं ना, तो हमें कभी भी किसी के शरीर छोड़ने पर दुख नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो पारधारी है ना। चलो अभी आत्मा समय से पहले शरीर छोड़ रही है, लेकिन हमें उस समय भी चाहे किसी भी कारण आत्मा ने समय से पहले शरीर छोड़ दिया, चाहे बीमारी, चाहे एक्सीडेंट या मारामारी या जो भी कुछ दुनिया में होता है, हमें हमेशा आत्मा की परमात्मा को याद करके उस आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उस आत्मा को जल्दी शरीर मिल जाए। क्योंकि एक तो समय से पहले चली गई, क्योंकि जो भी बीमारी वश ऐसे जाते हैं तो वो समय से पहले ही चले जाते हैं। अगर उनका हमसे हिसाब किताब होता है तो बिना आत्मा बिना शरीर से भटकती रहती है और हम रोते रहते दुखी होते हैं तो वो आत्मा भी दुखी होती रहती है। इसी से तो हम रोए नहीं, परमात्मा को याद करके उसके लिए प्रार्थना करें कि उसको जल्दी दूसरा शरीर मिल जाए, क्योंकि आत्मा को बिना शरीर के ज्यादा दुख होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें ऐसे सबको विदाई देनी चाहिए उस संबंध से। आत्माओं को इस रीति हमें ये सोचना चाहिए वो आत्मा को जल्दी शरीर मिल जाए, उसको अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा जीवन। दुखी होके कभी भी हमें किसी का शोक आदि नहीं मनाना है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं ना तो वो आत्मा और ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके पास शरीर नहीं होता है उस समय, तो उस समय उसको और दुख परेशानी होती है। हम तो अपना दुख आंसुओं से या एक दूसरे से मिलके पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो बिना शरीर की आत्मा हमारे दुख के वाइब्रेशन जा रहे तो वो तो और परेशान होती है ना। इसीलिए हमें कभी भी किसी के शरीर छोड़ने पर रोना नहीं चाहिए, शांति से बैठकर उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसको शांति के दान देनी चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उससे हमारा जो भी हिसाब किताब है वो सब चुप हो जाए और वो आत्मा जाके दूसरा शरीर ले। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक बन। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो स्वयं शिक्षा स्वरूप हो, क्योंकि शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? अपने कर्मों द्वारा शिक्षा देना। अर्थात उससे जो भी हम किसी को शिक्षा देने चाहते हैं ना, वो कर्म हम उनको करके दिखाएं। अपने स्वरूप द्वारा शिक्षा दो, वे अपने हर कर्म द्वारा शिक्षा दें। उनके हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य में। अगर किसी को भी शिक्षा देनी है ना तो जितना हो सके 2 शब्द में दो। बाबा को याद करके अपनी आत्मा में वो एनर्जी भर के
दो शब्द आप उसको आत्मिक स्वरूप में देखकर शिक्षा दो बाबा को याद करके, तो वो शिक्षा उनको समझ में आ जाएगी। उनका जो आत्मा शिक्षा स्वरूप बन की शिक्षा देती है, उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है, निष्फल नहीं होता है। ऐसे योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है। स्लोगन है, मन मना भव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। मन मना भव अच्छा, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तो सदा इस स्थिति में हम रहेंगे, हर कर्म करेंगे, संबंध निभाएंगे, तो हम कौन सी स्थिति का अनुभव करेंगे? अलौकिक सुख और मन रस। हमारा मन भी बहुत शांत और उस स्थिति में रहेगा। मन रस अर्थात मन को भी वो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जब भी, कई लोगों की यही शिकायत रहती है कि मन नहीं मानता, मन भटकता है। तो अब अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करोगे ना, तो मन तो आप ही मान जाएगा, क्योंकि उसको परमात्मा से प्राप्ति मिलती है। अच्छा